तो हाँ बच्चों, नमस्कार। अब हम जो है अभी चूँकि अकाउंटिंग टर्म में बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो भी इसका पार्ट छूट गया था या इसके बाद भी छूटेगा, ये तो फ़िलहाल आपका 5th वीडियो होगा। इसके बाद जो इसके अलावा भी अगर अकाउंटिंग टर्म बचता है वो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें नहीं मालूम, अगर हम जो है इन चीज़ों से अननोन हैं, तो हम अपने को एक अच्छा स्टूडेंट साबित नहीं कर सकते CBSE ISC में 11th क्लास के लिए। नाउ आई हैव टू क्लियर क्रेडिटर क्या होता है। बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, इसके बारे में बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स दे आर टोटली कन्फ्यूज। व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर का मतलब होता है जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है, वो क्रेडिटर होता है। When we purchase goods on credit from any businessman, that is called creditor. Creditor एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी होती है। When we purchase goods from any businessman, जब हम किसी बिजनेसमैन से सामान खरीदते हैं, वो चीज़ आपकी जो है क्रेडिटर कहलाता है, क्योंकि उसका हमें पेमेंट बाद में करना पड़ता है। डेटर क्या होते हैं? डेटर जो है जिनसे हम उधार माल जिनको हमने उधार माल बेचा है। मान लिया हमने जो है सोहन से उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा सोहन को, तो सोहन आपको उसका पेमेंट करेगा, तब वो आपका डेटर होगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब आप उधार माल बेचते हैं, ठीक है, देन डेटर अराइज, तब आपका डेटर जो है अराइज होता है, ठीक है। और जब उधार माल खरीदते हैं तो आपका हमने बता दिया जो है क्रेडिटर होता है। तो डेटर हमेशा बिजनेसमैन होता है, उसने किसी को सामान बेचा, उसको पैसा मिलेगा, वो आदमी डेटर कहलाता है जिसको आपने सामान बेचा है, ठीक है। तो डेटर आपके लिए असेट्स होता है, क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स, इनकम रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी अगर आपको पैसा मिल जाए, सोर्स, वो चीज़ आपकी इनकम कहलाती है। अब वो इनकम आपकी सैलरी के रूप में हो सकती है, कमीशन के रूप में हो सकती है, सामान बेचने से हो सकती है। तो रेवेन्यू मीन्स इनकम डिराइव फ्रॉम एनी सोर्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है आप जानते हैं। मान लीजिए आप पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो पेन को कितने में मार्केट में बेचेंगे, वो चीज़ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। तो हमने शॉर्ट में लिखा है, वी आर जस्ट ड्राइविंग दिस थिंग इन वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन एट द प्राइस एट विच गुड्स इज सोल्ड, मतलब वो प्राइस जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। तो चूँकि इसका जो है हमें जो है यूज होता है, आगे चल के हमें कहीं ना कहीं यूज होना होगा, करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग, पहला है ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद परचेज इसमें जोड़ दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इसमें से घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। दैट इज़ नोन एज ए, शॉर्ट में इसको हम जो है COGS भी बोलते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपके पास सेल्स मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, इन दोनों को घटा दें तब भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फार्मूले वाला है, वो तब लगेगा जब चारों चीज़ें दी होंगी। अगर केवल सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट है तो केवल यही लगेगा। इनकम क्या होती है? इनकम का मतलब वो चीज़ जो है जो आपको लगातार मिलती हो। जैसे मान लीजिए हम कहीं काम करते हैं, कहीं टीचर हैं या कोई अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो हमें हर मंथ सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो होगी वो हमारे लिए इनकम होगी। तो इनकम इज़ द थिंग विच इज़ रिसीव ऑन रेगुलरली बेसिस, मतलब वो चीज़ें जो है रेगुलर इनकम वो होती जो आपको लगातार मिलनी चाहिए। ये नहीं आपको जो 6 महीने में 7 महीने के बाद मिली, उसके बाद मिलना बंद हो गई। तो इनकम मीन्स द सोर्सेज ऑफ इनकम विच इज रिसीव इन on a regular basis on the behalf of doing work on any
कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और एनी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फॉर मैनेजिंग और बिजनेस, आपने देखा होगा, मान लिया आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंसेस आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर ऑपरेशन डे टू डे। दिन प्रतिदिन में जो भी उसका प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, उन सबको मैनेज करने के लिए, जो उनको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो डेली रूटीन पर खर्चे किए जाते हैं, एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं।